कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और राधे राधे। आज का दिन है सॉरी, गला थोड़ा वैसा हो रहा है ना, इसलिए। तो आज का दिन है सोमवार का, और ये जो ब्लॉग है मेरा सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने ना वैसे तो सारे काम तो नहीं किए हैं अभी, पर मैं आई यहाँ पे, मतलब चाय बनने के लिए रख दी है मैंने थोड़ी सी यहाँ पे। मतलब मेरे हस्बैंड ही खाली चाय पियेंगे। आपको तो पता ही है, मैंने चाय ना मतलब छोड़ दी है। और मतलब जब कभी अगर मन करेगा तो पीती हूँ, वरना नहीं मैं पीती। मैंने चाय को छोड़ दिया है बिल्कुल ही। तो ये मैंने अपनी मतलब हेल्थ की मतलब के लिए ये जो सेक्रीफाइस किया है, मतलब वो मैंने बहुत ही मुश्किल से की है। और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ परमल की भुंजिया। तो परमल की भुंजिया किस किस को अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो परमल को मैंने ना थोड़े बारीक बारीक मतलब करके काट लिए हैं, और इनको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर तक इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये भुंजिया बनेगी, सब्जी नहीं। तो थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने ना उसके बाद मैंने इनको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज को भी मैं इसी में अच्छे से भून लूँगी। और प्याज भी मतलब उतना ही काटना है आपको, चटनी जैसे मतलब भुजिया के हिसाब से ही। और मैं डालूंगी इसमें मतलब अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट कूट के। और आज का दिन मतलब सोमवार है, और मेरा मतलब आज ना कुछ और मन था बनाने का, पर कुछ था नहीं परमल के अलावा। तो मैंने सोचा सब्जी तो मैं बनाऊंगी नहीं, पर कुछ और ही बना लेती हूँ तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने मैंने परवल की सब्जी, तो बच्चे मना कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो परमल की भुंजिया बना लेती हूँ। जो कि ना परमल की भुंजिया इतनी स्वादिष्ट बनती है, और हेल्दी भी होती है, और प्रोटीन भी भरी होती है। तो मैंने अपनी हेल्थ के लिए तो चाय को एकदम स्किप कर दिया है अपने लाइफ से। मतलब बाई चांस अगर जैसे कभी कभार मेरा मन करे तो मैं पीती हूँ, वरना मैं नहीं पीती। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, और इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मेरी ना लाल मिर्च जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और मुझको ना बिल्कुल भी याद नहीं रहा था रात के टाइम पे। मतलब हस्बैंड से कह देती तो वो लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपनी ड्रिंक पी ली थी। ये सुबह सुबह अपनी चिया सीड्स की जो ड्रिंक होती है वो पी के जाते हैं। और चिया सीड्स भी बहुत हेल्दी होता है, पर मैंने अभी उसको स्किप कर रखा है। और मतलब मैं ना वो नहीं पीती चिया सीड्स, और जो मैं अपनी ड्रिंक जो मॉर्निंग की होती है बस इसी को पीती हूँ। तो हस्बैंड तो जा चुके थे कि मतलब उनने अपनी ड्रिंक पी ली थी, तो ड्रिंक पीने के बाद वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और आज थोड़ा सा लेट ही गए हैं वो, वरना तो कभी कभी बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी तो आपको मैंने बताया अभी कि मेरी लाल जो मिर्च थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कुछ चलो, वैसे भी ज़्यादा मिर्च है, थोड़ी सी मिर्च थी उसमें, तो मैंने कहा वही डाल देते हैं। और चटनी में तो ज़्यादा वैसे भी नहीं चाहिए थी। तो मैंने पूरा जो मसालदानी का जो खाना होता है ना खन से, उनको उठा के झाड़ दिया था कि चलो हो जाएगी तो हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया जो कि मिर्च का काम करेगा। तो सारे मसाले जो भी हैं मैंने ऐड कर लिए हैं। और मसाले तो मैंने मतलब डाल लिए थे, उनको भी परवल को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब ये मैं बनने को रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैं आज थी अंदर, तो अंदर आई ना तो आयुष ना मतलब सफाई करने लग गया था। अब बच्चों की छुट्टियां तो पड़ी चुकी हैं स्कूल की, तो बच्चे हैं ना मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं मेरे। और मेरे आयुष ने मतलब ये जो भी बिस्तर था अच्छे से झाड़ के पूरा, देखो कितनी अच्छी तरीके से इसने बिछा लिया था। और ये मतलब मेरा काम, मैं वैसे तो इनको शाम के टाइम करने के लिए बोलती ही देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम का जो काम होता है वो ये थोड़ा बहुत काम होता है ना। तो बच्चों को मैं करने के लिए इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर वो सीखेंगे नहीं तो वो वरना करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आयुष तो मेरा देखते हो कितने प्यार से और कितने अच्छे से मतलब साफ सफाई से अच्छे से काम करता रहता है। तो इसने पूरा बिस्तर को अच्छे से झाड़ दिया था, और अच्छे से झाड़ने के बाद इसने सारी तकियाओं को सेट कर दिया है।
पर मैं जब भी आयुष से कहती हूँ ना कि आयुष बाबू ये वाला काम कर लो, तो वो है ना तुरंत ही ये काम कर लेता है, मना नहीं करता है। जो उस पे काम होता है वो उस तुरंत कर लेता है, वरना तो जैसे जो काम नहीं बन पाता ना वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे है ना आयुष ने सारा बिस्तर ठीक कर दिया था, फिर मैं आई थी यहाँ पे बाहर। बाहर मैंने आयुष से कहा था कि मशीन का प्लग लगा दो। प्लग लगाने के बाद मतलब मैंने जो ये कपड़े थे ना, मतलब बर्थडे वाले दिन के, मैंने दो एक कपड़े थे तो बर्थडे वाले दिन को मैंने धोए नहीं थे, मतलब तो मैंने कि चलो दूसरे दिन धो लूँगी। तो ये जो बच्चे ने ना कपड़े पहने थे ना, बस वही कपड़े हैं जो कि मैं एक साथ मतलब सबको डाल के लगाऊंगी मशीन। और ज़्यादा गंदे कपड़े तो नहीं है, इसलिए मैंने ना उठा के रख दिए थे, क्योंकि अब थोड़े से कपड़ों के लिए मशीन को क्या चलाना, बिल भी फिर मतलब उतना ही आता है अगर थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए चलाएंगे। तो इस वजह से मैंने ना जो उस दिन कपड़े पहने थे वो वाले सारे कपड़े थे, और आज के कपड़े सब उतर जाएंगे। और जो भी कपड़े होंगे जमा, मतलब मैं एक मशीन में डाल देती हूँ। जब तो कपड़े होते हैं ना तो मैं मशीन के अंदर डाल देती हूँ, और जब धुलने होते हैं ना तब मैं सीधे करके मतलब कपड़े को मशीन में वापस डाल के और उसको सेट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े भी कल के और 2 दिनों के ना बहुत सारे कपड़े हो चुके थे। इसके पापा के भी 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो सारे कपड़े मैंने कि एक साथ मशीन चल जाएगी और अच्छे से धुल भी जाएंगे। 2 बार का काम नहीं है इसमें, एक ही बार में मतलब लग जाएगी ये। तो मैंने सारे कपड़े स्वापी वगैरह जो भी थे ना सब लेके आ गई थी। और ये मैं ना नाइट को पहनती हूँ, नाइटी। तो इसको मैं रात को ना थोड़ा बहुत नहाने के बाद पानी डाल लेती हूँ, जैसे खाना पीना बनता है ना उसके बाद मैं नहाने के बाद पानी, थोड़ा सा पानी शरीर पर डाल लेती हूँ, उसके बाद वो नाइटी पहन लेती हूँ, जिसके ना मुझे गर्मी नहीं लगती इतनी। वरना तो बंद हो जाता है ना चारों तरफ से रूम, तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो मैं रात के टाइम ना थोड़ा सा ना मतलब नहा फ्रेश होने के बाद नहा लेती हूँ, नहा लेके और वो नाइटी डाल लेती हूँ। नाइटी से मुझे ना बहुत ही हल्का फील होता है और मतलब गर्मी नहीं लगती है, तो बहुत ही हल्का शरीर सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब, मतलब 3-4 चम्मच के करीब सरफ डाल दिया था और सेट करके मैं आ गई थी। तो मशीन में ना अपने आप पानी भरा जाएगा, वो मतलब पानी ले लेगी कपड़ों के हिसाब से, क्वांटिटी कितनी है कितनी नहीं, उसी के हिसाब से वो पानी लेके ना सारे कपड़ों को वॉश करना चालू कर देती है, मतलब धुलना चालू कर देती है। तो मेरी मशीन तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑटोमेटिक है, तो वो पानी ना खुद ही लेती है। तो मैंने कि जब तक वो पानी अच्छे से भरेगी तब तक मैं अंदर का जो भी काम है वो करके आ जाऊंगी। आयुष ने है ना तो अंदर का जो मतलब बेड था वो, सॉरी अंदर का बेड कह रही हूँ मैं, ये वाला जो बेड था उसने तो सब क्लीन कर दिया था। ये जो सोफा थे इसको मुझे बस क्लीन करना था, क्योंकि कोई कोई कवर होता है ना तो वो ढंग से बिछा नहीं पाता है, वरना तो वो ये भी कर देता है शाम के टाइम पे ना, वो ये वाला काम भी कर लेता है। मतलब शाम के टाइम क्या होता है ना कि वो मतलब थोड़ा बहुत ही जो सोफा होता है खराब होता है, वरना तो पूरा नहीं होता है। तो शाम के टाइम ना बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने ये वाला सोफा सारा कुछ झाड़ के लिया था अच्छे से, और मैं ना मतलब डेली इसको झाड़ के ही, मतलब धूल मिट्टी होती है ना उसको डेली डेली मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ आपको दिखाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं डेली का शूट नहीं करती हूँ। कभी जब शूट करती हूँ तो मैं आपसे शेयर जरूर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कवर भी अच्छे से बिछ गए थे। मैं ना डेली ही इसको झाड़ के बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे ना धूल या डस्ट जो भी मतलब अच्छी नहीं लगती है। फिर यहाँ पे आ गई थी झाड़ू की बारी। झाड़ू भी मैं सोफा के नीचे से और चारों तरफ से, मतलब बेड वगैरह के नीचे से तो मैंने निकाल ली है। जो सोफा के नीचे हैं बच्चे, मतलब कूड़ा वगैरह जो भी पंखे की हवा से उड़कर चला जाता है ना, तो वो सारा कूड़ा मैं मतलब निकाल लूँगी। और मैंने ना ये इसकी जो सोफा के पाए थे वो थोड़ा सा ऊंचा ही करवाए थे, क्योंकि सोफा जो मैंने थे बनवाए थे, मतलब जो मेरे पुराने सोफा थे जो मेरी शादी पे आए थे तो वो खराब हो गए थे, तो इसको मैंने ना दोबारा से बनवाया था। तो इनके पाए ना मैंने थोड़े से ऊंचे रखवाए थे, क्योंकि ना इनके नीचे से फिर झाड़ू नहीं लग पाता है ना, तो गंदगी जमा होती रहती है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने ना थोड़े से पैर उनके थे ना वो थोड़े ऊंचे करवाए थे, जो कि इनके नीचे से अच्छे से मतलब झाड़ू लग सके।
फिर यहाँ पे मैं वहाँ से एकदम क्लीन करके लेके आ चुकी थी। और इस टाइम ना आंधी वगैरह बहुत ही आती हैं, तो मैं यहाँ पे धूल मिट्टी भी बहुत होती है। रूम ऊपर का है तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी धूल मिट्टी होती होगी। तो मैं ना डस्टिंग का काम ना पहले ही कर चुकी थी, थोड़ा बहुत जो था वो, मतलब रोज रोज डस्टिंग का मेरा इतना कुछ खास वो नहीं होता है। तो जो भी था मैंने उसको कर दिया था। और ये बेड का तो बस आयुष ने कर ही दिया है, मेरा काम बस यहाँ से रह गया था करने के लिए। तो मैं भी ये अच्छे से सारा कूड़ा बाहर निकाल के मतलब डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैं बाहर ना जीने पे झाड़ लेती हूँ और उसके बाद मतलब ये सारा कूड़ा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पे कूड़ा वाला आता है कूड़ा लेने के लिए, तो हम ना डस्टबिन में जमा कर देते हैं। और जब वो आता है ना सुबह के टाइम पे, तो हम सारा कूड़ा सुबह सुबह मतलब उठ के उसी में फेंक देते हैं। तो वो हमें बहुत अच्छा होता है कि वो गली में रोज आता है। उसके वजह से क्या होता है ना, कोई भी कूड़ा घर में जमा नहीं होता है और अच्छा रहता है। मतलब सारा कूड़ा मतलब सुबह सुबह ही घर में से निकल जाए। तो फिर मैंने है ना झाड़ू मतलब लगा दी थी, उसके बाद पोंछा भी मैंने लगा दिया है पूरे में। फिर यहाँ पे आ चुकी थी, कपड़े मशीन ने धुल दिए थे और तो मुझे ना इसमें से निकाल ले थे। और जानवी भी नहा रही थी, आपको तो देखो पता ही चल रहा होगा यहाँ पे कितनी धूप आ रही है। और मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी करती हूँ क्योंकि मतलब यहाँ से धूप से मेरा ना काम खत्म जल्दी हो जाए। पर मैंने आज जितना भी जल्दी किया, आज तो मैं लेट उठी थी, मतलब 8 बजे करीब से मतलब मैं उठी थी। तो 7:30 बजे करीब उठी थी, 8 बज गए मुझे फ्रेश वगैरह कॉलगेट वगैरह किया था उसके वजह से। तो फिर अब आप इतना लेट उठ के काम करेंगे तो लेट तो होंगे ही। और रात को मैं 2 बजे करीब तक सोई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट तक सोई थी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है ना, तो सिर में दर्द, आंखों में दर्द बना रहता है। तो अभी तो छुट्टियां चल रही थी तो चल जाता है, थोड़ा सा लेट उठेंगे तो भी। तो ये चद्दर तो मैंने मतलब धोया ही था, पर ये ना आंधी आई थी ना, तो उसके चक्कर में ये नीचे गिर गया था। मैंने इसको दोबारा मशीन में लगा दिया है। और जो कपड़े थे मतलब बचे हुए, और मतलब बच्चों ने अभी नहाया धोया था ना, उसके कपड़े भी निकल आए थे, तो वो मैं अब दूसरे बैच में मतलब लगा दूंगी। और दूसरा चक्कर लगेगा तो क्या है ना कि जो बचे हुए कपड़े हैं वो भी सारे धुल जाएंगे। और ये जो मैं मतलब चुन्नी वगैरह थी वो मैंने धुल दी थी। फिर मैंने ना नहा धो लिया था और नहाने धोने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे 5 बजे। और मैंने यहाँ पे मन किया मेरा आज मतलब चाय बनाने का, तो चलते हैं। मैंने कि आज थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। इतने दिनों से मैंने चाय वगैरह मतलब नहीं पी थी, और आज पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन कर गया, वो भी शाम के टाइम पे चाय बनाने का। और मतलब चाय पीने का मन तो इतना था, फिर मैंने कि मौसम भी अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा हो रहा था, तो ऐसे मौसम में मुझे ना गरम गरम चाय या पकौड़े मिल जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक साइड ना मैंने चाय को बनने के लिए रख दिया था। और आज मैं बनाऊंगी, आयुष ने कहा था मम्मी मतलब कुछ बना दो खाने के लिए चाय के साथ। तो मैंने सोचा चलो बच्चे कह रहे हैं तो बना ही देते हैं। वैसे गर्मी इतनी पड़ रही है ना, मन नहीं करता है गर्मी के टाइम पे मतलब कुछ भी करने का, रसोई में काम करने का। पर जब बच्चों का होता है ना, तो चाहे कैसी भी गर्मी हो, हम माँ सब बर्दाश्त कर लेती हैं। और बच्चों के लिए तो मतलब कुछ भी बनता है, उनके लिए तो हर चीज़ सह जाते हैं हम, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, कुछ भी हो, हम बच्चों के लिए तो सब चीज़ सहन कर लेते हैं। और बच्चे क्या है ना कि बच्चे ही तो हमारा जीवन मतलब लाइफ है हमारा, उन्हीं की वजह से तो हम जो भी तकलीफ वगैरह सब कुछ सहते हैं। तो इतनी तकलीफ तो उनके लिए सह ही सकते हैं कि भरी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ बनाना है। तो यहाँ पे एक साइड चाय अच्छे से बन रही थी, खदक रही थी, और मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने निकाल ली है मक्का। मक्का हमारे यहाँ पे कहते हैं, तो मैं मक्का ही कहती हूँ। तो ये मक्का मैंने पॉपकॉर्न बनाने के लिए ही निकाली है। तो मैंने कुकर में नहीं बनाऊंगी, मैं मतलब कढ़ाई में ही बना लूंगी। और कढ़ाई में मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था। गरम करने के बाद मैंने चारों तरफ अच्छे से कर लिया है ऑयल को, क्योंकि मतलब इधर उधर चिपकेगा नहीं और सही रहेगा।
तो इसको मैं थोड़ा सा ढक के, ऑयल बहुत गर्म था तो मैंने गर्म ऑयल में ही मतलब डाल दिए थे। तो इनको मैं धीरे धीरे चलाऊंगी अच्छे से, और ये चलाते रहूंगी क्योंकि ये पॉपकॉर्न जो भी मतलब फूलते हैं ना तो ऊपर को ही आते हैं, इसलिए मैंने ढक दिया था। जो भी मतलब फूलना होगा वो अपने आप फूल जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे निकाल रही थी मैगी मसाला और क्या रहा है, नमक। बस ये दो ही चीज इंग्रेडिएंट है जो मैं मतलब इसमें पॉपकॉर्न में ऐड करूंगी। और पॉपकॉर्न में मतलब मुझे ना थोड़ा सा मैगी मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है, और आप हल्का सा नमक भी डाल दो, और दोनों चीज़ों का जो स्वाद होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से खदक चुकी है। मैं उसमें थोड़ी सी अदरक डालूंगी, ज़्यादा नहीं। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो थोड़ी सी कम ही अदरक मतलब डालती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपनी ड्रिंक में भी डाल के पीती हूँ। तो मुझे ना मतलब अभी ज़्यादा चाय में अदरक वगैरह नहीं पीनी है। तो एक टाइम में बहुत ही अच्छी ड्रिंक पीती हूँ तो मुझे उससे बहुत ही अच्छा लगता है, और अपने शरीर को मतलब हेल्दी अच्छा लगता है, मतलब फुर्तीला लगता है। तो मुझे वो ड्रिंक बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे है ना मेरा पॉपकॉर्न भी देखो फूल के रेडी हो चुके हैं, और एक भी पॉपकॉर्न बाहर नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं ना इसमें मैगी मसाला डाल लूँगी। मैगी मसाला आप अपने स्वाद अनुसार ही डालना, मतलब हल्का डालना, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फिर मैंने नमक को ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मतलब डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जो कि चारों तरफ मिल जाए, पूरे पॉपकॉर्न में अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे मिलाने के बाद ना क्या टेस्ट आएगा, और इतना मतलब जो बाजार के में टेस्ट नहीं आता ना, आप घर में बना के कभी भी ट्राई करना फ्रेंड्स, इतने अच्छा लगता है, मतलब इतने स्वाद होते हैं इनमें कि मैं हमेशा बच्चों के लिए अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का कभी भी मन होता है ना तो उनके लिए बना दूँ। और आई उसको ना ये खाने का मन इसलिए हुआ था कि पॉपकॉर्न वाला जा रहा था ना आज गली में से, तो उसको बहुत मन कर रहा था खाने के लिए। और इसी वजह से फिर मैंने नहीं कि चलो बच्चों का मन कर रहा है तो मैं बना देती हूँ, और मेरा भी आज चाय का मन कर रहा है तो आज चाय के साथ पॉपकॉर्न हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छी बन चुकी है। तो थोड़ी सी ना आयुष को चाय चाहिए, और थोड़ी सी ही मैं ही पीऊँगी, ज़्यादा चाय नहीं पीऊँगी। और यहाँ पे सब चीज़ मेरी मतलब रेडी हो चुकी है। चाय भी मैंने 2 ग्लास जो बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी सी हम ले लेंगे। मेरी जान भी मतलब चाय नहीं पिएगी, उसको चाय ना मतलब पसंद ही नहीं है इतनी, तो वो चाय नहीं पीती है, और मतलब वो पॉपकॉर्न वगैरह ही खाएगी। मतलब उसको ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए होए, या फिर मतलब ब्रेड वगैरह, बिस्किट या टोस्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं ना तभी मतलब वो खाती है, तभी पीती है चाय, वरना वो नहीं पीती चाय। वो मतलब बिल्कुल नहीं पीती, उसको पसंद ही नहीं है इतना चाय। तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय।